रामायण में रावण द्वारा पुष्पक विमान के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। इसी विमान के जरिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और इसी विमान से रावण वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे। रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही अयोध्या लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित ऐसी विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्षयान था। पूरा विमान सोने का बना था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।